प्रयागराज के निवासियों ने महाकुंभ में आने वाले तीर्थयात्रियों की मदद के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। मौनी अमावस्या पर जानलेवा भगदड़ के बाद प्रशासन जहां भीड़ को कंट्रोल करने में जुटा है, वहीं शहर के निवासी, व्यवसायी और छात्र इस अवसर पर आगे आए हैं और गंगा स्नान के लिए आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को भोजन, आश्रय और परिवहन सहायता प्रदान कर रहे हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है, इलाहाबाद में हम महाकुंभ तीर्थयात्रियों को बाहरी व्यक्ति के रूप में नहीं देखते। हम मेजबान हैं और वे हमारे मेहमान हैं। मीडिया से बात करते हुए उन लोगों ने बताया कि कैसे रेलवे स्टेशन के पास चौक में उनके पड़ोस के लोग थके हुए तीर्थयात्रियों को भोजन परोसने के लिए एकजुट हुए हैं। उन्होंने कहा, कल ही हमने चाय बांटी, जिसे बनाने में 80 लीटर दूध लगा और साथ ही नाश्ता भी बांटा, जबकि अन्य लोगों ने तीर्थयात्रियों के लिए तहरी और दाल चावल जैसे भोजन तैयार किए। कई सदस्यीय लोगों ने कहा, अपने घरों के बाहर आगंतुकों के लिए रात में आराम करने के लिए जगह खाली कर दी है। उन लोगों ने कहा, कुंभ सिर्फ धार्मिक मेला नहीं है, यह मानवता का संगम है। वहीं शहर के होटल भी थके हारे लोगों की मदद करने में पीछे नहीं है। होटल चलाने वाले लोगों ने कहा, अपने 100, 200, 300 बिस्तर वाले छात्रावास को तीर्थयात्रियों के लिए मुक्त विश्राम स्थल में बदल दिया है। उन्होंने कहा, पवित्र स्नान करने के बाद कई श्रद्धालु थके हुए होते हैं और सिविल लाइंस लौटकर रेलवे स्टेशन की ओर जाते हैं। दूसरों की मदद करना प्रयागराज की संस्कृति का हिस्सा है और यह योगदान देने का हमारा तरीका है। उन लोगों ने कहा कि एक कमरे के लिए प्रति रात 12,000 से 25,000 रुपए हम लोग कमाते हैं, लेकिन परेशान लोगों की मदद करना हमारा कर्तव्य है। वो इस काम के लिए पैसे नहीं ले रहे हैं। ऐसे ही एक युवा हैं अर्पित सिंह, जो महाकुंभ मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं की सेवा कर रहे हैं। अर्पित को जहां भी बुजुर्ग दिखाई देते हैं जो चलने में असमर्थ होते हैं, वो उन लोगों को अपनी बाइक पर बैठा कर उनके गंतव्य तक छोड़कर आते हैं, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। सोशल मीडिया पर अर्पित की खूब तारीफ हो रही है। उधर अंग्रेजी विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर मृत्युंजय परमार ने बताया कि भगदड़ के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने तीर्थयात्रियों के लौटने से पहले उनके लिए अपने परिसर में छात्रावासों को खोल दिया। उन्होंने कहा, हमारे पास शताब्दी बॉयज हॉस्टल, केपीयूसी पीजी बनर्जी और सर सुंदरलाल हॉस्टल जैसे कई छात्रावास हैं, जहां छात्र तीर्थयात्रियों की सक्रिय रूप से सहायता कर रहे हैं। डॉक्टर मृत्युंजय परमार ने कहा कि महादेवी वर्मा छात्रावास और कल्पना चावला छात्रावास की छात्राएं भी व्यक्तिगत रूप से या समूह में योगदान दे रही हैं। आवास के अलावा विश्वविद्यालय परिसर को कुंभ के लिए एक होल्डिंग एरिया भी नामित किया गया, जहां अधिकारी और छात्र तीर्थयात्रियों के लिए भोजन की व्यवस्था करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विधि संकाय के छात्र भी तीर्थयात्रियों की सक्रिय रूप से सहायता कर रहे हैं। बीए एलएलबी के अंतिम वर्ष के छात्र अभिनव मिश्रा ने कहा कि वह और उनके सहपाठी श्रद्धालुओं को चाय, बिस्किट और नाश्ता वितरित कर रहे हैं। कुछ लोग लंबी पैदल यात्रा बोझ को कम करने के लिए मुफ्त मोटरसाइकिल की सवारी भी दे रहे हैं। अभिनव मिश्रा ने कहा, हमारा संकाय बैंक रोड के पास है, जहां से प्रयागराज स्टेशन जाते समय कई तीर्थयात्री गुजरते हैं। उनके संघर्ष को देखकर हमें मदद करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इतना ही नहीं, छात्र संगठन तीर्थयात्रियों के लिए निःशुल्क चिकित्सा शिविर भी चलाया जा रहा है। वहीं पुराने शहर के इलाके में यादगार ये हुसैनी इंटर कॉलेज, जो 1942 में जीटी रोड के पास स्थापित एक मुस्लिम अल्पसंख्यक संस्थान है, तीर्थयात्रियों के आराम करने के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। हसन नकवी, जिनके दादा इस कॉलेज के संस्थापकों में से थे, उन्होंने बताया कि भगदड़ के बाद यह एक आपातकालीन स्थिति थी। प्रबंधक गौहर कागजी और लेक्चरर रजा अब्बास सहित कॉलेज प्रबंधन ने तुरंत निर्णय लिया कि तीर्थयात्रियों के ठहरने, नाश्ते पानी और शौचालय की सुविधा का प्रबंध किया जाए। शिक्षाविद और एक्टिविस्ट जफर बख्त ने बताया कि महाकुंभ से पहले कई परिचितों ने उन्हें भीड़ के बारे में चिंतित होकर फोन किया, जिस पर उनका हमेशा यही जवाब होता था, शहर आपका स्वागत करता है, व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं होगी, इसलिए आइए और पवित्र स्नान कीजिए। उन्होंने याद किया कि कैसे अभी पिछले दिन कुछ परिचितों को फाफा के पास रोका गया था, जिसके बाद उनके लिए जल्दी से एक वाहन का प्रबंध किया गया। उस ग्रुप के सभी 8 लोगों को अपने घर पर ठहराया गया और एक सहयोगी को यह सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त किया गया
कि वे मौनी अमावस्या का स्नान करके ही घर लौटे। भक्त ने कहा कि उदारता और मदद की ये भावना प्रयागराज के निवासियों में गहराई से समाहित है। उन्होंने आगे कहा, बचपन से ही मैंने हर कुंभ और माघ मेले में भाग लिया, संतों से मुलाकात की है और यहाँ तक कि देवराहा बाबा की झोपड़ी में उनके दर्शन भी किए। कुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, ये हमारी संस्कृति का जश्न मनाता है। इसका आध्यात्मिक और सादगी भरा माहौल लोगों को भक्ति से आकर्षित करता है और हम उनका समर्थन करने के लिए जो भी कर सकते हैं करते भी हैं। मेले के सेक्टर 17 में हर्षवर्धन मार्ग पर एक भंडारा चल रहा है। भंडारा चलाने वाले लोगों ने कहा, हम भंडारा देर तक खुला रखते हैं ताकि कोई भूखा न रहे। यहाँ ये शाम 5 बजे से सुबह 2 बजे तक चलता रहता है। आपको बता दें कि संगम नोच पर बुधवार की सुबह हुई भगदड़ में 30 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 60 लोग घायल हो गए। 13 जनवरी से शुरू हुए और 26 फरवरी तक चलने वाले महाकुंभ में हर दिन लाखों की संख्या में तीर्थयात्री प्रयाग पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार गुरुवार तक महाकुंभ में लगभग 30 करोड़ तीर्थयात्री गंगा जी में डुबकी लगा चुके हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना, परिवार के साथ खुश रहना। जय हिंद, जय भारत।